हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मेरे सारे फ्रेंड्स कैसे हो सब? एकदम बढ़िया ना। मेरी पूरी कुक स्पॉट फैमिली यूं ही खुश रहे और स्वस्थ रहे, बस यही अभिलाषा की अभिलाषा है। आज का व्लॉग काफी स्पेशल है। मैंने 2 बार हल्दी कुमकुम व्लॉग शेयर किया, आप सभी ने बहुत पसंद किया। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। एक दिन हमारे घर हल्दी कुमकुम था और एक दिन मेरी फ्रेंड चौहान भाभी जी के घर में हल्दी कुमकुम था। और आज हमारी एक फ्रेंड है, उनके यहाँ हल्दी कुमकुम है, जहां पर बहुत सारी लेडीज आएंगी। एक्चुअली जहां हम जाने वाले हैं वो योगा क्लासेस लेते हैं। तो योगा क्लासेस में जितने भी लोग योगा के लिए आते हैं, आज उन सभी लेडीज ने एक साथ मिल करके सामूहिक ये हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम किया है। तो हमारी बिल्डिंग से जो आशा हैं और ज्योति भाभी हैं, ये वो लोग वहां जाते हैं, तो हम लोगों को भी इनवाइट किया है। तो हम भी सब लोग जा रहे हैं। मेरी बिल्डिंग में जितनी भी फ्रेंड्स हैं, कीर्ति, आशा, रूबी, मैं और ज्योति भाभी, हम सब लोग जाने वाले हैं। और वहां पर मैं कोशिश करूंगी कि जितना भी मैं शूट कर सकती हूँ तो आपको दिखाऊंगी। आपको जरूर पसंद आएगा, क्योंकि हल्दी कुमकुम का प्रोग्राम जो होता है वो लेडीज फंक्शन है और हम सभी को देखने में भी मजा आता है। तो मैं आपके साथ वही शेयर करने वाली हूँ। और आज मैंने ग्रीन साड़ी पहनी है और ये नथ पहनी है महाराष्ट्रियन साड़ी के साथ, चूड़ियां पहनी हरी वाली और किनारे बैंगल्स भी लगाए हैं, जो कि मैं लास्ट टाइम भूल गई थी। और जहां हम जाने वाले हैं हल्दी कुमकुम के लिए, वहां पर कंपलसरी है काट पदर की साड़ी, मतलब ये बॉर्डर और पल्लू वाली साड़ी पहनना कंपलसरी है। तो इसलिए मैंने यही वाली साड़ी पहनी है और ग्रीन कलर की साड़ी है और जूड़ा भी बनाया है मैंने आज भी। तो आगे से ऐसे प्लीट्स करके ट्विस्ट किया हुआ है और पीछे फिर ये जूड़ा बना है। बालों में बन लगाकर ये जूड़ा बनाया गया है और ऊपर से ये वेनी लगाई गई है। और इस सब में मेरी हेल्प की है मेरी फ्रेंड कीर्ति ने। आज मैं, रूबी, कीर्ति एक साथ तैयार हुए थे। हमारे यहाँ नीचे घर खाली है, मैं और शुभी है, हम तीनों यहीं तैयार हुए हैं। और साड़ी ठीक करने, जैसे बांधने में हेल्प चाहिए, सब कीर्ति ने किया और जूड़ा बनाया। और बस फिर हम लोग तैयार होके नीचे गए। तो यहाँ पर रूबी तैयार थी, मतलब हम कीर्ति और रूबी तो तैयार हुए थे, आशा भी रेडी हैं। अब इससे भी नीचे जाएंगे तो कामले ताई हैं, मतलब ज्योति भाभी, वो भी तैयार हैं। तो हम 5 लोग जाने वाले हैं। तो जाने से पहले घर में फोटो सेशन ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। घर से बाहर निकलना है, इतना तैयार व्यार हुआ गया है। जैसे हम लोग गेट से बाहर निकलने लगे तो ये जो सेंटर में है ना, ब्लू और पिंक साड़ी ज्योति भाभी हैं, तो इन्होंने कहा चलो पहले यहाँ पर एक फोटो हो जाए, क्योंकि ऊपर जब हम लोगों ने क्लिक करी थी तो ज्योति भाभी नहीं थी। और ये पोज वाले आइडियाज हमेशा हम लोगों के साथ कीर्ति हम लोग को आइडिया देती है, मेकअप आइडिया और ये पोज, फोटो पोज वाले सारी चीजें। अब बच्चे भी, शुभी और दिशा, उदिता, कुंश, अनव, ये 5 बच्चे हैं। शुभम नहीं है, होता भी तो वो जाता नहीं, मतलब वो तो चलो ठीक है बाना में है, वो होता भी तो नहीं जाता। पूरा रोड खाली सन्नाटा। यहाँ पर भी हम लोग अपने टशन में मौका क्यों छोड़ा जाए। अब जहां हम लोग को जाना था हम लोग वहां आ गए। तो ये जो जगह है, यहाँ पर योगा क्लासेस होती हैं, मॉर्निंग टाइम पे भी होती हैं और इवनिंग टाइम पर भी। ज्योति भाभी और आशा ये दोनों यहाँ पर 2 साल से योगा क्लासेस के लिए आते हैं। मैं तो मतलब मेरे से होता भी नहीं, टाइमिंग भी नहीं हो पाती है कि मैं डेली सुबह शाम आ सकूं, तो मैं नहीं आती हूँ। तो यहाँ पर ये हल्दी कुमकुम है, जिसके लिए हम लोगों को इनवाइट किया गया है, क्योंकि जब हाँ हल्दी कुमकुम ऑर्गेनाइज किया जिन्होंने, तो उन्होंने बोला था कि आप लोग अपने फ्रेंड्स को ला सकते हैं। तो हम लोगों को ये लोग लेके आए हैं, हम 3 लोग आए हैं एज ए गेस्ट, कीर्ति और रूबी और मैं। यहाँ पर रंगोली बनाई गई है, ये देखो ऐसे, यही मतलब ओपन एरिया है और ये ग्रीन कलर का कपड़ा ऐसे बांधा गया है। ये नाम है योगा क्लास जहाँ होती है। और कुछ लेडीज आ चुकी हैं, क्योंकि उन्होंने बोला था जो टाइम, उसी टाइम पे के हिसाब से आई हैं। कुछ धीरे धीरे आराम से आ रही हैं। और बस अब हम लोग बैठे यहाँ पर कि सब लोग आ जाएंगे तब प्रोग्राम शुरू होंगे। यहाँ पर गेम्स भी होने वाले हैं, डांस भी होने वाला है और
खूब धमाल होने वाला है। अभी सबका इंतजार हो रहा था, इसके पहले भी यहाँ पर आए तो फिर फोटो सेशन, जहाँ 4-6 लेडीज हों, और आजकल तो कैमरा मोबाइल रहते हैं तो बस अब केवल सेल्फी फोटो यही सब चलता है। हर फंक्शन में यही होता है। मुश्किल से तो सब लोग तैयार होते हैं, जब तैयार होते हैं तो फिर ये लगता है कि चलो। इतनी सुंदर रंगोली बनी है, ये देखो, ये मंगलसूत्र रखा है, ये रंगोली से बनाया गया है, मंगलसूत्र रखा नहीं है। हल्दी कुमकुम, और ये पान वाली बहुत इजी होती है और देखने में बहुत सुंदर लगती है। फटाफट कभी कोई पूजा वगैरह का कार्यक्रम हो, इस तरीके का कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम करना हो तो ये बहुत सुंदर लगता है। पत्ते में देखो चावल रख के सुपारी रखी गई है और हल्दी कुमकुम पास में रखे गए हैं, ऐसे व्हाइट रेड और येलो करके, बहुत सुंदर लगता है। और बस अब सब लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। ये देखो, मैं सबको ऐसे दिखा रही हूँ कि जैसा सबको तैयारी करनी चाहिए। रेखा ताई हैं, आशा की सिस्टर, तो मतलब इनके साथ भी एक लोग हैं। हम 3 लोग एक एक इनके साथ हैं, जैसे आशा और ज्योति भाभी और रेखा ताई, इन तीनों के साथ हम 3 गेस्ट हैं, समझ गए ना। हाँ तो हम 3 लोग इसीलिए आए इन तीनों के साथ में। ये आशा की सिस्टर हैं, ये पास में ही रहती है रेखा ताई। और बस बच्चे अपना पानी अभी शुरू, घर से आए नहीं पानी शुरू इनका, और ये सब इन लोग का पानी लेके ना चलो तो पता ही है। और मम्मियों का अपना फोटो सेशन। शुभी के साथ ये दिशा और उदिता रहती हैं तो उससे थोड़ा ठीक लगता है। शुभम बिल्कुल अकेला पड़ जाता है, इसलिए वो आता ही नहीं। उससे फोन पे बात हो रही है, खूब इंजॉय कर रहा है वो नानी के घर में, मजे आ रहे हैं उसको। और ठंड भयानक है यूपी में, यहाँ तो देख लो जरा, मतलब हम लोगों के किसी को भी आप स्वेटर शॉल ऐसी चीजें आपको नजर ही नहीं आएंगी, दूर दूर तक नहीं। यहाँ तक कि गर्मी लग रही थी दोपहर के टाइम पर, तो धूप लगी ना, घर से बाहर निकलो तो बस गर्मी लगने लगेगी, लेकिन ठंड का तो नामो निशान नहीं है। ये कीर्ति, हम दोनों की हमेशा सिंगल फोटो हो ही नहीं पाती है, सब साथ साथ में ही रहती हैं, बाद में सोचते रह जाते हैं। हमारे घर हल्दी कुमकुम हुआ था तब भी यही हुआ था, लेट आई थी कीर्ति, फिर हम दोनों की सिंगल नहीं थी। आज हम लोगों ने याद से क्लिक करी है। और अब सब लेडीज ऑलमोस्ट आ गए हैं, आधे लोग अभी आने बाकी हैं। तो हाउसी गेम हो रहा है, जिसके लिए टिकट और पेन दे रहे हैं वो सबको, और सबको समझा रहे हैं जिनको नहीं पता है कि हाउसी आपको किस तरीके से खेलना है। तो सब सर्कल बना लिया गया है, तो वो नंबर बोलेंगे, फिर हम लोगों को अपना कट करना है। और बच्चों को नहीं खिलाया जा रहा है, सिर्फ मम्मी लोग बैठे हैं, वही लोग खेल रहे हैं। ये देखो मेरा कार्ड है, और इन्होंने कुछ ऐसा मतलब कंट्रीब्यूशन नहीं किया है रुपयों पैसों का, जैसे हाउसी में हम लोग किटी में तो पैसे कलेक्ट करते हैं ना, फिर गेम खेलते हैं। उन्होंने ऐसा सोचा कि जिनका फुल हाउसी होगा, या फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड, तो नंबर अनाउंस करने शुरू करेंगे वो। तो फर्स्ट रो कंप्लीट हुआ कि वो लोग फर्स्ट रो हाउसी, सेकंड रो, थर्ड रो आपकी जैसे कंप्लीट हो तो आप बोलो, और फुल हाउसी। 4 उन्होंने प्राइज रखे हुए हैं, और गेम स्टार्ट हुआ और नंबर बोलते जा रहे हैं वो। और मेरे साथ में जैसे हम 5 लोग आए ना, ज्योति भाभी, आशा, कीर्ति, मैं और रूबी। तो आशा और रूबी ने प्राइज विन किया। सेकंड रो हुई थी आशा की, और थर्ड रो हुई थी रूबी की, और फर्स्ट रो एक लेडी है उनकी हुई थी, जिनको मतलब मैं नहीं जानती हूँ। शुभी को उन्होंने बुलाया कि शुभी तुम नंबर निकाल के देती जाना और वो अनाउंस करती जाएंगी, ऐसा था। तो शुभी को तो एकदम समझ ही में नहीं आया कि उन्होंने क्यों इशारा करके बुलाया, तो वहां बैठ के छोटे बच्चे जैसा, फिर उसको उन्होंने जब बोला तब फिर उसको समझ में आया, तो वो सिर्फ देती जा रही थी नंबर उनको। थोड़ी क्लिप मैं इसलिए अनम्यूट रख रही हूँ क्योंकि आपको मराठी सुनने को मिलेगी। ये जो बोल रही है ना, मुझे पूरा समझ में आता है मराठी में, बस बोलना नहीं आता है। आप सुनो, शायद आपको भी लगेगा कि हाँ आप समझ रहे हो। काफी कुछ इजी है मराठी, संस्कृत जैसी है। वर्ड्स हिंदी और संस्कृत मिक्स रहते हैं मराठी में, और जब कोई बात हो रही होती है तो उससे हम लोग गैस भी कर लेते हैं ना कि ये इस बात से रिलेट है, तो ये ऐसा बोल रही होंगी। तो मैं तो हमेशा गैस करते करते ही सीख गई कि अच्छा ये ऐसा बोल रही है तो ये इसलिए बोल रही होंगी, ये ऐसा हो सकता है। यही चल रहा था, लेकिन अब मुझे समझ में आती है पूरी। जैसे अब मैं ये फंक्शन अटेंड कर रही हूँ, या और भी मैं जाती हूँ, अग्रवाल समाज के बहुत प्रोग्राम्स में मुझे बुलाया जाता है, वहां भी मैं जाती हूँ। तो हमारे समाज के वहाँ यहाँ पर तो वो लोग हिंदी में ही बोलते हैं, खैर ये भी है, लेकिन
फिर भी अगर मराठी भी बात करें तो मैं पूरा समझ जाती हूँ कि क्या पूछा जा रहा है। फिर मैं बोल नहीं पाती हूँ, मैं आंसर हिंदी में करती हूँ, वो मेरे से पूरा मराठी में बोल के पूछ लेते हैं। जरा सा भी कॉन्शियस होता है कोई कि अब इनसे हिंदी में कैसे बोलें, तो मैं उनको बोल देती हूँ कि आप मराठी में पूरा बोल लो और मैं आपको बता दूंगी। फिर वो पूरा मराठी में बोल लेते हैं, क्योंकि वो लोग फ्री होते हैं ना मराठी बोलने में। फिर मैं उनको हिंदी में बोल देती हूँ और पूछती हूँ आपको समझ में आ गया ना हिंदी में, तो बोलते हैं हाँ, हिंदी तो सबको समझ में आ जाती है ना, इसलिए कोई मुझे ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई आज तक कि मेरी बात किसी ने ना समझी हो। मुझे अगर थोड़ी बहुत नहीं समझ में आती तो मैं दोबारा से पूछ लेती हूँ कि मतलब आप क्या कहना चाह रही हैं, जैसे कुछ शब्द, तो फिर वो एक्सप्लेन करते हैं तो मैं समझ जाती हूँ। और ये है रूबी जो मेरी फ्रेंड है, तो इनका प्राइज हुआ, फर्स्ट रो इनकी हुई है। और फिर इसके बाद ये आशा है मेरी फ्रेंड, इनका भी थर्ड रो। और पता है आशा का घर और रूबी का घर बगल बगल है, तो आशा हंसने लगी कि माजी सहजारची बाई, मतलब पड़ोसी पड़ोसी दोनों को प्राइज मिला, मतलब हमारे साथ के फ्रेंड्स को मिला, तो हम लोग को बहुत खुशी हुई। और एक रो इनकी थी, सेकंड रो इनकी थी शायद ना, मतलब इन तीनों का था, आशा और रूबी और चिंताई का था, जो अभी फोटो क्लिक कर रहे हैं जिनका, तो इन तीनों को प्राइज मिला। और एक फुल हाउस भी थी। तो बस इस तरीके से यहाँ पे ये गेम खत्म हुआ, तो फिर ये अनाउंस करने लगे कि चलो अब डमशराट खेलेंगे। तो समझा रही थी वो कि डमशराट कैसे खेलना है, तो कुछ लोगों को मतलब समझ में नहीं आ रहा था या वो एक्ट नहीं करने को रेडी थे, तो ये हुआ कि चलो फिर दूसरा गेम खेलेंगे जो सब लोग खेल सके ना। डमशराट में जब आपको एक्ट करना होगा तो फिर आपको बताना होगा, तो कुछ लोग अग्री नहीं थे शायद, वो लोग कि उनको लग रहा था कि वो नहीं करेंगे। फिर दूसरा बहुत ही इजी वाला गेम हुआ कि जैसे ये संक्रांति का प्रोग्राम है, तो बोलना है तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला। ये एक्सप्लेन कर रही है, मराठी में बताएंगे भी वो। स्टार्ट करायचं आणि बरं म्हणायचं असं नाव स्टार्ट तो एक मोबाइल में टाइमर सेट किया गया और एक राउंड जहाँ से स्टार्ट करना था वो पूरा सर्किल एंड करना है। तो इतने मिनट में जितने ज्यादा मेंबर्स को आप तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, ये लाइन आप हर मेंबर को बोलेंगे, तो जितने ज्यादा मेंबर्स को बोलेंगे, काउंटिंग कर लेंगे वो, तो उनको प्राइज मिलेगा। हमारे यहाँ तो पाचोरा में जो मेरा किटी था ग्रुप, वहां पर बहुत प्रोग्राम्स होते थे, हर महीने किटी आती थी, तो एक से बढ़कर एक गेम ढूंढ ढूंढ कर लाते थे। गजब, एकदम बहुत एंजॉय किया हमने पाचोरा में अपनी फ्रेंड सर्कल में। अब यहाँ पर वो बहुत मिसिंग है। आज मुझे याद आ रही थी किटी की सारी फ्रेंड्स की, जो मेरा किटी सर्कल था पाचोरा में। यहाँ नहीं जाती मैं साल में, एक था लेकिन ज्वाइन किया था मैंने, फिर वही टाइम मैनेजमेंट मेरे से नहीं हो पाता ना अब शूटिंग की वजह से, तो बस आज लेकिन वक्त निकाला, बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। मैं आपको अगला वीडियो दिखाऊंगी, उसमें तो डांस देख के आपको मजा आ जाएगा। मेरी सारी फ्रेंड्स का डांस बहुत बढ़िया। और ये जो तिल गुड़ घ्या गोड़ बोला, तो ये ऐसे करना था जैसे एंड हो रहा है ना, जहाँ पर रुक जा रही हैं लेडी, तो उनको खड़ा कर दिया जा रहा था कि फिर अब आप बोलो। मतलब ये होता ना कि सारे लोगों ने किसका नंबर लगाया जाए, तो आशा के पास आया था ये नंबर, तो आशा की बेटी ने बोला कि वो करेगी, बच्चों को खुशी रहती है ना करने की, तो ये हुआ कि आशा की ओर से उनकी बेटी ने किया था। और 2 लेडीज लेके हल्दी कुमकुम कर रहे थे, और तिल गुड़ देते हैं तो वो तिल वाले लड्डू गुड़ वाले जो मैंने बताया था, और हल्दी कुमकुम लगाते हैं सबको। और जो वान देते हैं ना गिफ्ट, तो ये यहाँ पर मिला है, देखो छोटी सी जो बॉक्स दिख रही है ना, ये इन्होंने दिया है, तो ये आई क्लीनर है, एक मतलब आई की शेप में है, तो उसे पानी या गुलाब जल डाल के आंख डाल दी जाती है, फिर साफ करते हैं। और ये हैं शुभी की फ्रेंड की मम्मी, तो अचानक से शुभी को दिखी तो बहुत खुश हो गई शुभी की, निकी उसकी फ्रेंड की मम्मी है ये, तो बोली मम्मी आंटी आई हैं, तो हमने कहा चलो मिलते हैं उनसे। तो उनको पता नहीं था कि शुभी यहाँ आएगी, वरना शुभी की फ्रेंड भी आ जाती।
तो दोनों बहुत खुश हो जाते। अब ये घर जाके बताएंगी तो उसको लगेगा कि लो नक्कू की तो मम्मी है, नक्कू नहीं है, तो उसको वही लग रहा था। एक बार डांस देखा होगा अपनी शुभी की फ्रेंड के साथ, ये उसकी मम्मी है, बहुत अच्छा डांस करती है इनकी बेटी भी। और ये जो ब्लैक साड़ी में है ये इनका ही है, ये योगा क्लास, ये योगा टीचर हैं और इन्होंने ही ये ऑर्गेनाइज किया है प्रोग्राम आज का। तो वो एक्सप्लेन कर रही हैं कि ये जो इन्होंने गिफ्ट दिया है इसका क्या यूज है, कितना बढ़िया है वो आंख साफ करने के लिए, क्योंकि हमें अपने शरीर का ख्याल रखना चाहिए। तो ये आंख साफ करने के लिए है, तो उसके बारे में ही पूरा मराठी में वो समझा रही थी। तो जैसा कि मैंने बताया यूजफुल चीज है। और संक्रांति मैंने आपको बताया ही है कि कोई भी चीज आप दे सकते हो, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को दो, एक मतलब दान करने का एक वो है। और आगे बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। तो मैं सोच रही थी कि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो मैं सेकंड पार्ट दिखाऊंगी। उसमें आपको डांस, धमाल, मस्ती, नाश्ता, हम लोगों ने क्या खाया, कितना डांस हुआ, किसने डांस किया, तो वो मैं आपको पार्ट 2 वीडियो में दिखाना चाहती हूँ, वरना वो बहुत लंबा हो जाएगा। हम लोग तो दोपहर से आए शाम तक यहाँ थे ना, तो फुल एंजॉय मस्ती था। तो मैं चाहती हूँ कि आप अगला वीडियो देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से देखने को मिलेगा। मैं स्पीड कर दूंगी तो आपको मजा नहीं आएगा ना, तो आप देखना, अगला वीडियो जरूर देखना। और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा आज का प्रोग्राम। थैंक यू। और गेम खेलने के बाद जो डांस की शुरुआत हुई, इतना डांस कि ना पूछो। शुभी, उदिता, दिशा, इन्होंने तो शुरुआत करी डांस की और इनसे शुरुआत हो गई। बहुत डांस हुआ, शूटिंग भी की मैंने, लेकिन मैं शेयर इसलिए नहीं कर रही हूँ कि कई बार गानों में तो फिर कॉपीराइट आ जाता है, तो पूरा वीडियो बेकार हो जाता। और जो हल्दी कुमकुम का हमारा इतना अच्छा प्रोग्राम है, तो अब इसलिए मैंने सोचा कि नहीं शेयर कर रही मैं, और बस ऐसे दिखा रही हूँ आपको। बच्चों का डांस है, ज्योति भाभी हैं और आशा है जो मेरी फ्रेंड, उन्होंने भी डांस किया। बहुत ही बढ़िया डांस करती हैं ज्योति भाभी, तो क्या बताऊं, कमाल का डांस करती हैं। शूटिंग भी की थी, मैंने सोचा था शेयर करूंगी, क्योंकि ज्यादातर गाने वगैरह जो होते हैं ना, सॉन्ग्स, उसमें कॉपीराइट आ जाता है, इसीलिए वो शुभी का भी मैं पूरा डांस कभी नहीं दिखाती, थोड़ा थोड़ा दिखाती हूँ ना, अक्सर भी बस कहते हैं। ये जो ब्लैक साड़ी पहनी है, इन्होंने तो इतना सुंदर डांस किया, बहुत सारे गानों पे डांस किया इन्होंने, और मैंने शूटिंग भी करी थी। बहुत प्यारा डांस कर रही थी। और इनके साथ इनके एक फ्रेंड है, उन्होंने भी किया, बहुत सारी लेडीज ने किया। ग्रुप डांस तो इतना हुआ कि ना पूछो, बहुत हुआ। मतलब हम लोग जो दोपहर के गए हुए थे ना, शाम तक डांस, लास्ट तक डांस जो 2-4 डांस के इतने शौकीन लोग की मतलब उनका जाने का दिल ही नहीं कर रहा है, इतना मस्ती करी। मतलब सब लोग घर के काम सब भूल चुके थे, फुल एंजॉयमेंट। यहाँ आके ऐसा लगा कि लेडीज के लिए भी ऐसा समय होना चाहिए, मतलब एक दिन ऐसा निकलना चाहिए जिसमें वो अपने लिए एंजॉय कर सके ना, एकदम बेफिक्री के साथ। हॉस्टल कॉलेज में तो खूब मिलता है टाइम, लेकिन घर गृहस्थी की शुरुआत होती है तो फिर टाइम रहता ही नहीं अपने लिए। यहाँ पे आके ऐसा लग रहा था। लेकिन अभी भी जो छोटे बच्चे हैं जिनके पास, उन्हें बच्चे परेशान कर रहे हैं, जैसे कीर्ति और रूबी को परेशान कर रहे हैं कुंश और अर्नव। इनको कहीं भी जाओ, चिप्स और कुरकुरे इनको ढूंढ के निकालने पड़ते हैं, कहाँ हैं। और बाकी तो नाश्ते के लिए यहाँ पर समोसा कचौरी थी, दिया गया, लेकिन खाने को तैयार नहीं। उनको वही का चिप्स और कुरकुरे के ही शौकीन रहते बच्चे। और ग्रुप डांस में तो ना पूछो, इतना महाराष्ट्र में बहुत अलग अलग तरीके के गाने, म्यूजिक रहते हैं, मुझे फिर याद भी नहीं है तो। और ये रेखा ताई की समधिन है, अभी इन दोनों के बच्चों की शादी होगी, मतलब इनके बेटे और बेटी की। तो महाराष्ट्रियन शादी में आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, हम लोग जाएंगे। रेखा ताई आशा की सिस्टर हैं और पास में ही रहती हैं। तो अप्रैल में काफी मजा आने वाला है हम लोगों को, महाराष्ट्रियन शादी देखेंगे हम लोग। जो मेरी फ्रेंड है ना चौहान भाभी, उनकी भी दोनों बेटों की शादी हुई मेरे ही सामने, लेकिन एक बेटे की हुई उन्होंने लॉकडाउन में किया, तो उसमें तो हम गए ही नहीं। और लॉकडाउन के पहले बड़े बेटे की जब शादी थी तो मैं शाकरपुरे में गई थी एंगेजमेंट में, और शादी में नहीं गई थी, थोड़ा दूर जाना था, मतलब दूसरे शहर, तो इसलिए नहीं गई थी मैं, उन्होंने बोला था मुझे। अब ये लोकल में शादी है ना भुसावल में, तो मैं जरूर शेयर करूंगी। और ये तो देख ही रहे हो आप, माहौल
सारी लेडीज गैंग, मतलब सब इतना फ्री होकर के खूब डांस हुआ है भैया, ना पूछो, मजा आ गया। हम लोग तो मतलब पूरा दिन हमारा ऐसे ही बीत गया, शाम तक हम लोग यहीं पर थे, फिर शाम के बाद हम लोग घर गए, खूब मजा आया। और कुछ लोग तो इतना बढ़िया, जैसे लावनी कहते हैं महाराष्ट्र में डांस जो होता है, एक वैसे म्यूजिक चलता है, उसमें कोई गाने की रहती है, तो उसके हिसाब से आशा बता रही थी, मुझे पता नहीं है ना ज्यादा। और ये था नाश्ते में समोसा कचौरी, जिसको समोसा खाना है वो समोसा खाएं, जिनको कचौरी खाना है वो कचौरी खाएं, मतलब चॉइस थी दोनों में एक। और मीठे में थी जलेबी। तो फिर क्या था, ब्रेक भी मिल गया, फिर नाश्ता, नाश्ते के बाद फिर डांस और पानी। बस गर्मी बहुत थी, पता है, जैसे ये खाओ कि सीधे पानी की प्यास लग रही थी। मैंने कचौरी ली थी, शुभी ने भी कचौरी, और ये रूबी समोसा खा रही है। समोसे में जो आलू रहता है यहाँ पर, उसमें लहसुन का टेस्ट आता है, इसलिए हम लोगों को समोसा थोड़ा सा कम भाता है मसाले की वजह से। बाकी कचौरी बहुत अच्छी बनती है, सुपर। और तीखा लगे तो जलेबी थी, वैसे तो तीखा खाने की आदत ही हो गई है हम लोगों को ना। और मैं हंस रही थी आशा से कि आशा डाइटिंग का क्या होगा, अभी कल ये लोग शेगांव जाने वाले हैं। शेगांव की कचौरी बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा। और शेगांव में गजानन महाराज जी का मंदिर है, अकोला डिस्ट्रिक्ट के पास है शेगांव। तो बस सब ऐसे ही सब लोग थोड़ी देर बैठ के, जब नाश्ता हुआ तो थोड़ी देर फिर बातें, फिर डांस, धमाल, मस्ती, ऐसे ही पूरा दिन हम लोगों का बीता। बहुत एंजॉय किया बच्चों ने। और नाश्ते के बाद फिर से एक बार ज्योति भाभी का डांस हुआ। ज्योति भाभी ने तो 3-4 गानों पे डांस किया। और अब रेखा ताई भी पूरे फुल मूड में, सब धीरे धीरे करके शुरू। और ये छोटी सी बच्ची इतनी प्यारी साड़ी पहने, इसे देख के ना मुझे शुभी का बचपन याद आया। मैंने शुभी के लिए भी रेडीमेड साड़ी ली थी, फिर दे दिया किसी बच्चे को पहनने के लिए। 2-3 बार ली थी मैंने, यहाँ रेडीमेड साड़ियां मिलती हैं बच्चों को पहनाने के लिए। बस आज का व्लॉग यहीं खत्म करते हैं, कल फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।